Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 5 of the subject moral value of class 3. First of all, you have to mention the date. The name of the chapter is borrowing is bad, यानी उधार लेना बुरी बात है. The meaning of sorry students, listen carefully. You have to underline the hard words which I have underlined in this chapter. Now we will start the chapter. The meaning of borrowing is something does not belong to you. You are using it for some time only. Later on you will have to return the thing to its owner. Borrowing यानी उधार लेना. उधार लेने का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नहीं है लेकिन आप उसको कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ समय के बाद आपको उसके असली मालिक को वापस करना होगा, यानी एक्चुअल में वो चीज़ जिसको बिलोंग करती है आप उसे रिटर्न कर दोगे. इसे बोरोइंग बोला जाता है. दैट इज़ वाई टू बोरो समबडीज थिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट. और इसीलिए किसी से भी कोई भी चीज़ उसकी उधार लेना अच्छी आदत नहीं होती है. आप भी क्लासेस में कभी करते होगे ना, कोई चीज़ आपके पास नहीं है आप दूसरे से मांग करके उसको यूज़ कर लेते हो, तो ये भी बोरोइंग होता है. When required, you usually borrow things from your friends like copy, book, pencil, scale, rubber or any such thing which you don't have or unable to buy. और आपको भी, जैसा अभी मैंने बोला, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती होगी तो आप भी अक्सर चीज़ें उधार ले लिया करते होगे अपने दोस्तों से, जैसे कि कॉपी, बुक्स, पेंसिल, स्केल, रबर और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं है या तो आप उसे ख़रीद नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से उधार ले लेते हो कुछ समय के लिए. Some children even borrow eatable, asking for toffee or chocolates from a friend in such a habit. One even borrows toys for playing. All these are habits of borrowing. कभी कभी क्या होता है, बच्चे खाने की चीज़ें भी उधार लेने लगते हैं. वो अपने दोस्तों से टॉफ़ी, चॉकलेट तक मांग लेते हैं अगर उनकी आदत में ये चीज़ है तो. और कभी कभी तो बच्चे खिलौने तक उधार मांग लेते हैं. और ये सारी आदतें जो हैं वो उधार लेने की होती है, यानी कि बोरोइंग की होती है. If you don't have a certain thing, carry on without using it. Do not borrow from your companion. Borrowing is not a good habit. यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल ही मत करो. मतलब कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप उसके लिए उस चीज़ को किसी से मांगो नहीं, बल्कि आप ऐसे ही काम चलाओ. क्योंकि ये जो उधार लेने की आदत होती है ये बहुत बुरी होती है और हमारे हैबिट में ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ़ यू बोरो अ थिंग फ्रॉम समवन then you certainly have to return it. If you do not return the things at fixed time, then the person to whom the thing belongs may feel bad. There is a fear of breaking of friendship. मान लीजिए आपने कभी किसी से कुछ ले लिया उधार, ठीक है, और अचानक से उसे रिटर्न करना पड़ गया. यानी आपने कुछ लिया और अचानक से जिसकी वो चीज़ थी जिससे आपने उधार लिया था उसको उस चीज़ की वापस से ज़रूरत पड़ गई और आपको तुरंत वापस करना पड़ा. लेकिन अगर आप उस टाइम पे उसे रिटर्न नहीं करते हो जिस इंसान ने आपको दिया था वो चीज़, उसे बुरा लगेगा और ऐसे में आपकी दोस्ती जो है वो भी टूट सकती है. ठीक. Mary belonged to a well-to-do family, but she has a bad habit of borrowing. She can buy everything but does not go to the market because of carelessness and borrows things from her friends and fulfills her requirement. अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है आपको बोरोइंग के इफ़ेक्ट को समझाने के लिए. मैरी जो है एक लड़की है, वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, यानी वो जो कुछ चाहे वो अपनी सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है, वो ख़रीद सकती है.
लेकिन उसकी एक गंदी आदत है कि वो लोगों से उधार लेती है, वो चीज़ों को उधार लेती है। क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है, थोड़ा लापरवाह है और अपनी सारी ज़रूरतें अपने दोस्तों से चीज़ें मांग करके पूरी कर लेती है, वो मार्केट नहीं जाना चाहती। Once she borrowed English book from Naila and told her that she would return it the next day, saying that she has to do a day's work from it. Realizing the need of Mary, Naila gave her the English book. एक बार क्या होता है कि मैरी जो रहती है उसे इंग्लिश की बुक चाहिए थी नायला से। नायला उसकी फ्रेंड थी और जो कि वो बोलती है कि मैं उसे अगले दिन वापस कर दूँगी, उसे कुछ दिनों के काम कंप्लीट करने थे। तो नायला जो है वो उसकी ज़रूरत को समझती है और इंग्लिश की बुक उसे दे देती है मैरी को। द नेक्स्ट डे मैरी कुड नॉट कम टू स्कूल, शी हैड फीवर। The next day Naila needed the book in school, but as Mary had not come to school, Naila was scolded by the teacher due to the absence of the book. अगले दिन क्या होता है, मैरी स्कूल नहीं आती है क्योंकि उसे फीवर हो जाता है और अगले दिन नायला को उस बुक की ज़रूरत थी स्कूल में, लेकिन मैरी तो आई नहीं थी तो उसे बुक कैसे मिलती। और इसकी वजह से क्योंकि उसके नायला के पास बुक नहीं रहती है, टीचर जो है वो नायला को डांटती हैं। Naila got very angry by the behavior of Mary and also felt very sad. और मैरी के इस बिहेवियर से नायला बहुत गुस्सा होती है और उसे बुरा भी लगता है, वो दुखी भी होती है। Mary should not have done so. When both of them met, they had a terrible quarrel. Naila then took a firm resolve of not leading her things to anybody. It is lending her things to anybody. फिर मैरी जो रहती है वो सोचती है कि मैरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो दोनों मिलते हैं तो दोनों में खूब झगड़ा होता है और नायला तब से ये निश्चय करती है कि अब से वो अपनी चीज़ें कभी किसी को नहीं देगी। मैरी वॉज ऑल्सो नॉट एट ब्लेम, शी हैड फीवर, दैट इज़ वाई शी कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर 2-3 days, बट बिकमिंग सैड एट द बिहेवियर ऑफ नायला, मैरी ऑल्सो टुक अ फर्म रिजॉल्व ऑफ नॉट बोरिंग एनी थिंग्स फ्रॉम एनीबॉडी। और जब दोनों में लड़ाई हो जाती है और नायला डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देगी। अब इस बात पे मैरी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बीमार थी, इसीलिए वो 2-3 दिन स्कूल नहीं आ पाती है। लेकिन उसके बाद भी मैरी को बुरा तो लगता है ये नायला के बिहेवियर का, लेकिन मैरी जो है उस दिन के बाद से ये दृढ़ निश्चय करती है कि अब से वो किसी से कोई भी चीज़ उधार नहीं लेगी। यू अंडरस्टूड अ थिंग इफ़ इट इज़ others, either it may be expensive or cheap, it is others, but it has to be returned on the right time and in proper condition. तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, अगर वो दूसरे की है तो वो दूसरे की ही है और उसे सही समय पे सही स्थिति में उसको आपको वापस करना चाहिए। There is a fear of losing the thing getting spoiled or the thing getting spoiled. Thus, do not borrow. Fulfilling needs in the absence of things is a good habit. कभी कभी अगर हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो हमारे मन में ये भी डर रहता है कि कहीं वो सामान जो है वो खो ना जाए या फिर वो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हमें उधार नहीं लेना चाहिए। और हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन वो हमारे पास नहीं है तो हमें अपनी ज़रूरत को उस सामान के एब्सेंस में ही पूरा कर लेना चाहिए, ये अच्छी आदत है। नेवर बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, बोरोइंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो इस पूरे चैप्टर का मॉरल क्या है, हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी कोई भी चीज़ उधार नहीं लेनी चाहिए और उधार लेने की आदत बुरी होती है। Tick the correct answer. Number 1, borrowing things is a bad habit. Number 2, Mary belongs to a rich family. Number 3, Mary borrowed a English book. Number 4, Naila was scolded by the teacher. Now state true or false. Number 1, borrowing things is a bad habit. It is true. Mary was careless and borrowed things from her friend. True. Number 3, Naila did not give her an English book. It is false. Number 4, Mary returned the book next day. It is false.
Now fill in the blank with suitable words as given in the box. Number 1. Borrow a thing from someone, then you certainly have dash it. It is return it. 2. Mary borrowed a dash book from Naila. Answer is English. Number 3. Dash got very angry at the behavior of Mary. It is Naila. Number 4. Naila took a firm resolve of not dash her things to anybody. It is lending. So these were the exercises, question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.